इजरायल और ईरान के बीच जंग का चौथा दिन। इजरायल 3 शहरों में, ईरान ने बरसाई मिसाइल। इजरायल के हाइफा में ईरानी हमलों की तस्वीरें आई सामने। हमले के बाद कई गाड़ियां जलकर हुई राख। टेल अवीव पर ईरानी हमले को इजरायल ने हवा में ही मार गिराया। सायरन और धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा टेल अवीव शहर। इजरायल के वेस्ट बैंक में भी ईरानी मिसाइलों का हमला। आसमान में नजर आया मिसाइलों का जत्था। युद्ध के हालात देखते हुए भारत ने बढ़ती सतर्कता। तेहरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। हादसे का शिकार हुए मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतक परिवारों को 5 लाख की मदद का ऐलान। पुणे हादसे के बाद सभी पुलों के जांच के आदेश। डिप्टी सीएम शिंदे ने सभी पुलों का ऑडिट कराने का आदेश जारी किया। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम शिंदे से बातचीत की। हादसे का शिकार हुए लोगों का हाल पूछा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, अमित शाह ने हादसे पर जताई संवेदना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने जताया दुख। पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर होंगे रवाना। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। साइप्रस में संबोधन के दौरान पीएम ने भारत और साइप्रस के बीच अच्छे संबंध की रखी बात। साइप्रस से भारत के कारोबारी रिश्तों की रखी बात। गृह मंत्रालय आज जनगणना के लिए जारी करेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों के साथ की तैयारियों की समीक्षा। आज सीएम नीतीश कुमार मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का करेंगे उद्घाटन। इस नई सड़क से लोगों को जाम से समस्या से मिलेगा निजात। कर्नाटक में 17 जून को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार का करेगी घेराव। अहमदाबाद विमान हादसे में डीएनए सैंपल से शवों की पहचान। अब तक 90 लोगों के शवों की हुई पहचान। शवों की पहचान होते ही परिवारों को सौंपा जा रहा है शव। अब तक 33 परिवारों को सौंपे जा चुके शव। विमान हादसे का शिकार हुए पूर्व सीएम विजय रूपाणी की अंतिम विदाई। राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा। हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। आज गठित समिति हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा को लेकर एक बैठक होगी। अगले 3 महीने में गृह सचिव को सौंपनी है जांच रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आरजेडी और जेडीयू। नौकरी और नियुक्ति में नीतीश कुमार पर तेजस्वी को लेकर भाई भतीजावाद पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी का एनडीए पर आरोप है। एनडीए नेताओं और कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों के रिश्तेदारों को राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू यादव पर तंज कसा। कहा, लालू यादव सबको अपने पैरों के नीचे रखते हैं। बाबा साहेब की तस्वीर वाले वीडियो पर लालू यादव को राज्य एससी आयोग ने भेजा नोटिस। दलितों ने उठाई थी माफी मांगने की मांग। लालू प्रसाद यादव का खाना खाते वक्त एक फोटो आया सामने जिसमें लालू यादव सत्तू का मजा लेते दिख रहे हैं। कैप्शन में लिखा, बिहारी पिज्जा हमारा सत्तू। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुने गए मंगनी लाल मंडल। 19 जून को मंगनी लाल को सौंपा जाएगा कार्यभार। पंजाब के लुधियाना में आयोजित एक जनसभा में दिल्ली सीएम ने लिया हिस्सा। जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के 6 आईपीएस अफसरों की एडीजी स्तर पर तैनाती को केंद्र की मंजूरी। जल्द संभालेंगे अपना कार्यभार। यूपी के संभल में सड़क विस्तार करने के लिए दरगाह अतिक्रमण हटाने का काम जारी। कई अवैध निर्माणों पर हो रही है कार्रवाई। दिल्ली बटला हाउस डेमोलिशन मामला। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने ऑडियो जारी कर कहा कि डीडीए आज बटला हाउस के घरों पर बुलडोजर चला सकती है। गाजियाबाद से 5 साल बाद फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। पहले जत्थे को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। देहरादून में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह से ताबड़तोड़ बारिश। देहरादून में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया जा रहा है सतर्क। रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई। गर्मी से उबल रहे उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से तापमान में आई थोड़ी गिरावट। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों को घरों में घुसा बारिश का पानी। कांगड़ा घाटी में तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान। जम्मू में तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। नवसारी में बारिश से तापमान में आई गिरावट। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिला छुटकारा। उत्तरी सिक्किम भारी बारिश से बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
देहरादून में जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में जलभराव, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। चारधाम यात्रा और वीकेंड का असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के आने से लगा भारी ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर तक लगा जाम। पुणे में स्क्रैप शॉप और फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में 10वें इंटरनेशनल अगरबत्ती और परफ्यूम एक्सपो का आयोजन, लोगों ने एक्सपीरियंस की एक से बढ़कर एक फ्रेग्रेंस। प्रयागराज में भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए पंखे और कूलर। गंगटोक से कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। ओडिशा में विस्फोटक लूटने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बेतिया में रेस्टोरेंट में रची गई हत्या की साजिश, खाने के बाद शख्स को चाकू से गोदा गया, रेस्टोरेंट मालिक ही निकला हत्या का मास्टरमाइंड। मथुरा में माया टीला के पास 4 से 5 मकान अचानक से ढहे, अभी तक मिट्टी में से 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ, 3 की मौत। बरेली में इस्लामिक मौलवी और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान को किया गया नजरबंद। ग्रेटर नोएडा में लोन शार्किंग और अपहरण में शामिल हरियाणा गिरोह का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, साथ ही 2 पीड़ितों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के एटा में अंतर्राज्यीय चोर को किया गया गिरफ्तार, चोर के पास से 25 लाख के जेवरात बरामद। बिजनौर में बारिश ने ली 3 लोगों की जान, 7 साल की छोटी बच्ची नाले में गिरकर लापता। टेस्ट की कप्तानी पर बोले शुभमन गिल, ये बड़ा इम्तिहान, मेरी कोशिश टीम में ऐसा माहौल बनाने की होगी जिसमें खिलाड़ी खुश और भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करें। रोहित और विराट की कप्तानी पर भी फिदा शुभमन गिल, कहा दोनों की कप्तानी का अंदाज था अलग, लेकिन सीखने के लिए काफी कुछ। प्रैक्टिस मैच के बाद कुलदीप यादव का बयान, रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों की कमी खलेगी, लेकिन नए खिलाड़ियों के पास साबित करने का बेहतरीन मौका। इस सीरीज की तैयारियों को प्रैक्टिस मैचों में बारीकी से परख रही है टीम इंडिया। कुलदीप बोले, मैच जैसे माहौल में प्रैक्टिस करने का मिलेगा फायदा। पूर्व स्पिनर अश्विन ने पहले टेस्ट में कुलदीप को खिलाने पर जोर दिया, कहा स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होंगे कुलदीप। संजय कपूर के निधन पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, करीबी दोस्त के बेटे थे करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड। लव जिहाद फैलाने के आरोप पर बोले आमिर खान, कहा बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई है, दुनिया में प्यार सबसे बड़ी चीज।